हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर के सेक्शन सी। आज हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 2। सेक्शन सी जो है आपका वो टोटल 18 मार्क्स का है। यहाँ पर 9 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको एनी 6 अटेम्प्ट करने होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, इसलिए सेक्शन टोटल कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करना है तो हमको यहाँ पर एक इक्वेशन में से सब्जेक्ट x बना लेना होगा। इक्वेशन है 2x plus 3y is equals to 11. Therefore 2x is equals to 11 minus 3y. Therefore x is equals to 11 minus 3y upon 2. ये पहली इक्वेशन होगी। Now putting equation 1 in equation 2. Second equation है 2x minus 4y is equals to minus 24. यहाँ पे हम x की जगह पर रखेंगे 11 minus 3y upon 2 minus 4y is equals to minus 24. 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 11 minus 3y minus 4y is equals to minus 24. Therefore minus 3y minus 4 हो जाएगा 7, तो minus 7y is equals to minus 24 minus 11. Therefore minus 7y is equals to minus 35. माइनस माइनस कैंसिल, y हो जाएगा 35 अपॉन 7, 7 1 2 7, 7 5 35, तो y की वैल्यू क्या आई? 5. ओके, नाउ पुटिंग y is equals to 5 in equation 1, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या था? 11 minus 3y upon 2, तो 11 minus 3 5 by 2, 11 minus 15 by 2 तो हो जाएगा minus 4 by 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई -2। क्लियर हुआ? y आया 5 और x कितना आया? -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी इक्वेशन सॉल्व करनी है लेकिन एलिमिनेशन मेथड से। तो सबसे पहले इक्वेशंस लिख देते हैं। x plus 5y is equals to 11, ये इक्वेशन 1, और 2x minus 3y is equals to 9, ये दूसरी इक्वेशन। ओके, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, कोएफिशिएंट सेम करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। तो हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 22। अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हो जाएगा 2x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 22। दूसरी है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये हो जाएगा 13y इज इक्वल्स टू 13। 22 प्लस 22 माइनस 9 कितना होगा? 13। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 13 by 13, तो y की वैल्यू आ गई 1। नाउ पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन क्या है? x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 22, x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। देयरफॉर x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11, 5 1 जा 5, तो x हो जाएगा 11 माइनस 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6। हो गया? तो y की वैल्यू आई 1 और x की वैल्यू आई 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is a, then find the 20th term। तो हमको क्या क्या गिवन है? S14 देके रखा है 1050, उसका फर्स्ट टर्म यानी कि a भी देके रखा है जो कि है 10, ठीक है, और n तो 14 है ही फिलहाल। तो हम Sn के फॉर्मूले से सबसे पहले डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है?
n by 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये हो जाएगा 1050 इज इक्वल्स टू 14 बाई 2 2 इंटू 10 प्लस 14 माइनस 1 और d। 2 7 जा 14 और 7 यहाँ जाएगा तो 1050 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 और 0, तो ये हो जाएगा 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। अब 20 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू 13d। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 130 बाई 13, 10 जा, तो d की वैल्यू क्या आई 10। अब हमको d मिल गया तो हम an यानी कि A20 इजिली फाइंड कर सकते हैं। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। an यानी कि A20 इज इक्वल्स टू और n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, d आया 10। 10 प्लस 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190, तो A20 कितना आ गया 200। 190 प्लस 10 कितना होता है 200। तो इस AP का जो 20th टर्म है वो कितना है 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स 1 7 4 2 -1 -1 एंड -4 4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। तो ये वर्टाइसेस गिवन है और हमको ये बताना है कि क्या ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं या नहीं। A B C D, तो 1 7 4 2 -1 -1 और -4 4, और D भी डायगोनल्स हो गए और AC भी क्या हो गया डायगोनल। तो स्क्वायर क्या होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और डायगोनल्स भी इक्वल हो। तो हर दो वर्टाइसेस का जो डिस्टेंस है अगर वो सेम होगा तो ये स्क्वायर के वर्टाइसेस होंगे, अदरवाइज नॉट। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम हर एक वर्टाइसेस का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, जैसे ए बी, बी सी, सी डी, फिर डायगोनल्स का भी ए सी और डी बी। क्लियर? तो पहले स्टार्ट करते हैं ए बी से। ए बी 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 होता है 3, तो 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 25, तो अंडर रूट 34। ए बी कितना आया अंडर रूट 34। अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी तो -1 -4 -1 -4 होल स्क्वायर प्लस -1 -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -5 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, तो 25 प्लस 9, ये भी कितना आया अंडर रूट 34। बी सी भी आया हमारा 34। अब सी ए बी बी सी सी डी फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट सी डी -1 -4, तो हो जाएगा -1 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस -1 -4 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, तो हो गया 9 प्लस 25, तो ये भी कितना आया अंडर रूट 34। ठीक है, ए बी 34 आया, बी सी भी 34 और सी डी भी 34। अब फाइंड करेंगे डी ए, तो डी ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी ए -1 -4 -1 होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 9, तो DAB कितना आया 34, ठीक है, DA इज इक्वल्स टू 34। तो अभी हमने चारों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड किए तो अंडर रूट 34 ही आया। अब क्या बचा, डायगोनल बचा है, तो AC, अब हम AC फाइंड कर लेते हैं। अंडर रूट -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -7 होल स्क्वायर, तो ये हो गया -2 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर, यानी कि 4 प्लस 8 8 जा 64, तो AC कितना आया अंडर रूट 68। क्लियर, तो डायगोनल है अंडर रूट 68। दूसरा डायगोनल है DB अंडर रूट -4 होल स्क्वायर प्लस 4 -2 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -8 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अंडर रूट 8 8 जा 64 प्लस 4, तो ये भी कितना आया 68। यानी कि यहां पर जो चारों साइड्स हैं वो अंडर रूट 34 और जो दो डायगोनल्स हैं वो अंडर रूट 68, ठीक है। तो हेंस प्रूव कि ये जो वर्टाइसेस हैं ये एक स्क्वायर के हैं, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी इक्वल हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 5 -6 और -1 -4। तो A के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -6 और B के हैं -1 और -4। एक पॉइंट है P जिसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो किस रेशियो में डिवाइड किया है वो फाइंड करना है। दूसरा y एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि x क्या होगा 0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर तुमको x कोऑर्डिनेट तीनों पॉइंट के गिवन है, तो हम इससे रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ओके, तो x कितना है ये 0, m1 फाइंड करना है, x2 है ये x1 y1 x2 और y2, तो x2 है -1 प्लस m2 और x1 कितना है 5 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा 0, देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू -m1 प्लस 5m2। अब -m1 यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो m1 इज इक्वल्स टू 5m2। Therefore, m1 upon m2 is equals to 5/1. Therefore, m1 रेशियो m2 कितना आया 5:1। तो यहाँ पे हमने रेशियो फाइंड कर लिया है, m1:m2 is equals to 5:1। अब सिर्फ y कोऑर्डिनेट बचा, क्लियर। तो y is equals to m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। रेशियोज तो हमको मिल गए, देयरफॉर कितना हो जाएगा, m1 है 5 और y2 -4 प्लस m2 है 1 और y1 -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -20 -6 अपॉन 6, 26 अपॉन 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये माइनस का है, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट आ गया हमारा -13/0। ओके, तो रेशियो है 5:1 और y कोऑर्डिनेट आया -13/3, तो pxy हो जाएगा p0 -13/3। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the tangent of any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। कैसे प्रूव होगा वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, अब हम समझ लेते हैं। ये एक सर्किल है, सेंटर O, OA क्या है रेडियस
और ओ बी एक लाइन सेगमेंट है जो एल टेंजेंट को टच कर रही है। ओ सी भी क्या है, यहाँ पर रेडियस ही होगा। नाउ क्या गिवन है, अ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर एंड अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। तो ये पॉइंट ए और एल है हमारा टेंजेंट। नाउ टू प्रूफ क्या करना है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू एल यानी टेंजेंट। कंस्ट्रक्शन क्या है, टेक अ पॉइंट बी अदर देन ए के अलावा एक और पॉइंट हमको लाइन सेगमेंट पे लेना है बी, और फिर ओ बी को ज्वाइन कर देना है इस तरीके से कि ओ बी सर्कल को सी पर टच करे। ओके, टेक अ पॉइंट बी अदर देन ए ऑन द टेंजेंट, ज्वाइन ओ बी दैट मीट सर्कल एट सी। अब प्रूफ कैसे करेंगे, वी नो दैट अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट joining the point O to a point on L, the perpendicular is shortest to L। यानी कि कोई भी लाइन सेगमेंट जो टेंजेंट को टच करेगी उसमें से जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होगी वही क्या होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे OA इज इक्वल्स टू OC। ये OA इज इक्वल्स टू OC, क्यों दोनों इक्वल है, क्योंकि दे आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नाउ OB, ये जो पूरी लाइन सेगमेंट है OB, ये कैसे बनी है, OC और CB। तो OB इज इक्वल्स टू OC प्लस CB। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि OB इज ग्रेटर देन OC, वो तो दिख ही रहा है कि OB इज ग्रेटर देन OC। अगर OB OC से ग्रेटर है तो OB OA से भी ग्रेटर होगी क्योंकि दोनों बराबर है। तो अगर OB इज ग्रेटर देन OA, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि OA इज लेस देन OB। Thus OA इज द शॉर्टेस्ट देन एनी अदर लाइन सेगमेंट। यहाँ पे ये दोनों लाइन सेगमेंट है जो टेंजेंट एल को टच कर रही है, लेकिन उसमें से OA ही ऐसी है जो सबसे छोटी है, देयरफॉर इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। तो OA परपेंडिकुलर टू L, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Two concentric circles are of radius 5 centimeter and 3 centimeter। concentric circle यानी कि दोनों का सेंटर एक ही है, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और जो लार्जर सर्किल है उसका 5 सेंटीमीटर। ओके, और ये हो जाएगा कॉर्ड लार्जर सर्किल के लिए। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। तो ये कॉर्ड है AB, ये पॉइंट O और ये पॉइंट P। तो ये जो है ये ट्राइंगल AOP क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल AOP एंगल P इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, अभी हमने प्रूफ किया कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो OA यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। Therefore, AP square is equals to 5 square minus 3 square. AP square is equals to 25 minus 9. Therefore, हो जाएगा 16। तो AP कितना आया, AP is 4। हमको फाइंड करना है कॉर्ड यानी कि AB। तो AB इज इक्वल्स टू 2AP। AP का डबल क्या है AB। इसका रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो AB हो जाएगा हमारा, AB इज इक्वल्स टू 2 इंटू AP कितना आया 4। देयरफॉर कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। ये एक्सपेंडिचर है और ये नंबर ऑफ फैमिलीज। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली यानी कि Z फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 40, तो हो जाएगा हमारा F1, ये F0 और ये F2, और H कितना है
कितने का डिफरेंस है यहाँ पर 500, तो h हो जाएगा 500। और जो मॉडल क्लास है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली होती है, तो L यहाँ पर आ गया हमारा 1500। क्लियर? तो आप फॉर्मूला लगा देते हैं डायरेक्ट, Z इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो 1500 प्लस F1 40 माइनस 24 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। ओके, तो 1500 प्लस 40 माइनस 24 कितना होता है 16 इंटू 500 और नीचे आ जाएगा 80 माइनस 57। ओके, तो 1500 प्लस 16 5 से कितना होता है 80, तो हो जाएगा 8000 डिवाइड बाय 80 माइनस 57 इज 323। क्लियर? नाउ 1500 प्लस 8000 बाय 23 करोगे तो आपको मिलेगा 347.82। तो अब इसको 1500 में ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1847.82। ठीक है? तो मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज इज 1847.82। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time or 5 will come up at least once? तो die को 2 बार थ्रो किया है, तो जितनी भी पहले पॉसिबिलिटीज बनती है 36 बनेगी, वो सब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है? तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो आई वो कितनी है 36। यहाँ पर पूछा क्या है, पहला है फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, और दूसरा है कि 5 विल कम एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस यानी कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए 5, अगर उससे ज्यादा बार भी आया तो चलेगा। तो यहाँ पर 5 कब कब दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11। तो एटलीस्ट वंस 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, उसकी पॉसिबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36। ठीक है, 11/36। तो जो टोटल 36 आउटकम्स है उसमें से 11 आउटकम्स में 5 आएगा, तो जितने बचे 6 - 1 5 3 - 1 2, यानी कि 25 आउटकम्स ऐसे हैं जिसपे 5 नहीं आएगा। तो पहला वही पूछा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/36। क्लियर? तो ये आया 25/36 और 5 विल कम एटलीस्ट वंस की 11/36। क्लियर? तो ये था पूरा सॉल्यूशन बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन सी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप UGT पर आपको मिल जाएगा। ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।